आज के कहानी का शीर्षक है रामू। गोरखपुर के पुराने बाजार में चौराहे के पास रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू की उम्र 28 साल थी, लेकिन दिमाग अभी भी 12 साल का। वह सुबह उठता, चाय पीता, फिर बैंक में क्लर्क की नौकरी पर जाता। बैंक मैनेजर उसे हर रोज कहते, रामू तुम्हारा काम सिर्फ फाइलें घुमाना है, लेकिन तुम फाइलों को भी घुमाते घुमाते सो जाते हो। रामू हंसता और कहता, सर फाइलें खुद घूमती हैं, मैं तो बस उन्हें थप्पड़ मारता हूं कि रुकें। एक दिन रामू पुरानी किताबों की दुकान पर गया। दुकानदार बूढ़ा था, दाढ़ी इतनी लंबी कि लगता था किसी और का दुपट्टा पहन रखा है। रामू ने कहा, चल अच्छा, कोई सस्ती किताब दो जो पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए। बूढ़े ने एक धूल भरी किताब निकाली, ये लो, जादू का उल्टा चश्मा, सिर्फ 20 रुपये। लेकिन सावधान, इसमें जीनियस है जो इच्छा पूरी करता है, लेकिन उल्टा। रामू हंसा, अरे चल अच्छा, जीनियस तो फिल्मों में आता है, ये तो बस कहानी है। उसने किताब खरीदी और घर ले आया। रात को जब सब सो गए, रामू ने किताब खोली। अंदर से एक छोटा सा काला धुआं निकला और धीरे धीरे एक आदमी का रूप लेने लगा। आदमी छोटा, गोल मटोल, सिर पर टोपी और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। उसने कहा, नमस्ते रामू भाई, मैं हूँ जीनियस नंबर 786, लेकिन मेरा नाम है उल्टा जीनियस। तुम 3 इच्छाएं मांग सकते हो, लेकिन हर इच्छा उल्टे तरीके से पूरी होगी। फिर भी आखिर में सब मजे से खत्म होगा। तैयार हो? रामू ने आंखें मलते हुए कहा, अरे भाई, सपना तो नहीं है ना? जीनियस ने रामू के गाल पर थप्पड़ मारा, सपना होता तो दर्द नहीं होता ना। बोलो, पहली इच्छा क्या है? रामू ने सोचा, मुझे अमीर बनाओ। जीनियस ने हाथ हिलाया। अचानक रामू के बिस्तर के नीचे से लाखों रुपए के नोट निकलने लगे। लेकिन सारे नोट पुराने 500 के नोट थे जो 2016 में बंद हो चुके थे। रामू चिल्लाया, ये क्या? ये तो बेकार हैं। जीनियस हंसा, मैंने कहा था ना उल्टा। लेकिन अब देखो, ये नोट ले जाकर आरबीआई में जमा करो, तुम्हें नया नोट मिलेगा और ब्याज भी। रामू ने सुबह सुबह सारे नोट थैलों में भरकर आरबीआई ऑफिस पहुंचा। वहां क्लर्क ने कहा, भाई तुमने तो पुराने नोटों का खजाना ला दिया, सरकार तुम्हें इनाम देगी। रामू को 25 लाख नया नोट मिल गया। पहली इच्छा उल्टी पड़ी, लेकिन आखिर में फायदा हुआ। रामू खुश हो गया। दूसरी इच्छा मांगी, मुझे फेमस बनाओ। जीनियस ने फिर हाथ हिलाया। अचानक रामू का फोटो पूरे गोरखपुर में लग गया। लेकिन हर पोस्टर पर लिखा था, भारत का सबसे बड़ा चोर। रामू का नाम हर अखबार में था। रामू ने बैंक से 10 करोड़ चुराए। रामू रोने लगा, ये क्या मजाक है? पुलिस उसके घर पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने कहा, रामू तुमने चोरी की है। रामू ने सब बताया। इंस्पेक्टर हंस पड़ा, अरे ये तो प्रचार है। असल चोर पकड़ा गया और तुम्हारा नाम इसलिए आया क्योंकि तुमने पुराने नोट जमा किए थे। अब तुम्हें ईमानदार नागरिक अवार्ड मिलेगा और टीवी पर इंटरव्यू। रामू टीवी पर आया। इंटरव्यू में उसने कहा, मैं चोर नहीं, बस जीनियस का शिकार हूं। लोग हंसने लगे। अगले दिन रामू का नाम कॉमेडी किंग ऑफ गोरखपुर हो गया। यूट्यूब पर उसका इंटरव्यू 50 लाख बार देखा गया। रामू को कॉर्पोरेट शोज मिलने लगे। दूसरी इच्छा भी उल्टी पड़ी, लेकिन फेमस तो हो ही गया, गलत तरीके से सही। अब तीसरी इच्छा। रामू सोचने लगा, अब क्या मांगूं? शादी। उसकी माँ रोज कहती थी, बेटा शादी कर लो, वरना जीनियस तुम्हें उड़ा ले जाएगा। रामू ने जीनियस को बुलाया, मुझे एक अच्छी, समझदार, सुंदर पत्नी दो। जीनियस ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना उल्टा। अगले दिन रामू के घर एक लड़की आई। नाम था रानी। बहुत सुंदर, लेकिन वह बोली, रामू जी, मैं आपकी पत्नी बनने आई हूं, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरे साथ कभी नहीं बोलना पड़ेगा। रामू हैरान, क्यों? रानी ने कहा, क्योंकि मैं गूंगी नहीं हूं, लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे हंसी आती है और मैं कंट्रोल नहीं कर पाती।
रामू और रानी की शादी हो गई। लेकिन हर बार रामू कुछ बोलता, रानी हंसने लगती और कहती, तुम्हारी बातें जीनियस से भी ज्यादा उल्टी हैं। शादी के बाद रामू को पता चला कि रानी असल में जीनियस की बहन थी। जीनियस ने कहा था, तुम्हें पत्नी दूंगा, लेकिन वो मेरी बहन होगी जो तुम्हारी हर गलती पर हंसेगी। अब रामू की जिंदगी पूरी कॉमेडी बन गई। सुबह रामू ऑफिस जाता, रानी उसके साथ जाती और मैनेजर से कहती, सर, ये मेरे पति हैं, लेकिन इनकी फाइलें भी इनसे ज्यादा उल्टी हैं। पूरा ऑफिस हंस पड़ता। रामू को प्रमोशन मिल गया क्योंकि उसकी वजह से ऑफिस का माहौल हल्का हो गया। एक दिन रामू ने जीनियस को फिर बुलाया, भाई अब बस करो। 3 इच्छाएं पूरी हो गईं। लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी ही कॉमेडी शो बन गई है। जीनियस हंसा, अरे रामू, ये तो शुरुआत है। अब मैं तुम्हें चौथी इच्छा दे रहा हूं, फ्री। लेकिन वो भी उल्टी होगी। रामू ने सोचा और बोला, मुझे गोरखपुर का सबसे बड़ा नेता बना दो। जीनियस ने हाथ हिलाया। अचानक रामू का नाम चुनाव में आ गया। लेकिन उसका चुनावी पोस्टर था, वोट दो तो मैं सब कुछ उल्टा कर दूंगा। लोग हंसने लगे। रामू ने भाषण दिया, मैं वादा करता हूं कि सड़कें उल्टी बनाऊंगा ताकि गाड़ियां पीछे चले और ट्रैफिक जाम न हो। लोग तालियां बजाने लगे। रामू जीत गया। अब रामू एमएलए बन गया। लेकिन उसकी हर योजना उल्टी पड़ती। उसने कहा, स्कूल बनाऊंगा। स्कूल बना, लेकिन टीचर बच्चे पढ़ाते थे और बच्चे टीचर को पढ़ाते थे। नतीजा, बच्चे 2 साल में 10वीं पास। रामू ने कहा, बिजली फ्री। बिजली आई, लेकिन रात में दिन जैसी रोशनी और दिन में रात जैसी अंधेरा। लोग कहते, अरे रामू साहब की उल्टी योजना से तो नींद भी उल्टी हो गई, रात को जागना पड़ता है। रानी हर योजना पर हंसती और कहती, तुम जीनियस के भाई हो। जीनियस अब रामू के घर में ही रहने लगा। वह रामू के हर भाषण में पीछे खड़ा मुस्कुराता और कहता, देखा, उल्टा पड़ता है ना। एक दिन पूरा गोरखपुर में बाढ़ आ गई। लोग डरे। रामू ने कहा, चिंता मत करो, मैं उल्टी योजना लाता हूं। उसने नदी का रुख उल्टा कर दिया, पानी ऊपर की तरफ बहने लगा। बाढ़ सूख गई। लोग चकित। रामू का नाम देश भर में फैल गया। प्रधानमंत्री ने फोन किया, रामू जी, आपका तरीका अनोखा है। रामू अब प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगा। जीनियस ने कहा, अरे, चौथी इच्छा पूरी हो गई। अब 5वीं मांगो। रामू ने कहा, मुझे दुनिया का सबसे खुश आदमी बना दो। जीनियस ने मुस्कुराया, ये उल्टी नहीं होगी, क्योंकि तुम पहले से ही सबसे खुश हो। रामू ने सोचा, सच में। उसके पास पैसे थे, फेमस था, पत्नी थी जो हर वक्त हंसाती थी, पद था, और जीनियस जैसा दोस्त था। उसने कहा, भाई, तुम सच में उल्टा जीनियस हो, लेकिन तुमने मुझे सीधा आदमी बना दिया। जीनियस हंसा और गायब हो गया। लेकिन किताब में एक नोट छोड़ गया, अगर फिर कभी उल्टा मजाक चाहिए तो किताब खोलना। रामू और रानी अब खुशी खुशी रहते हैं। रामू हर रोज ऑफिस में जाता, भाषण देता, लोग हंसते और कहते, रामू साहब की उल्टी योजना ही सबसे सीधी है। और इस तरह गोरखपुर का रामू बन गया उल्टा राजा, जिसकी हर गलती सही साबित होती थी। अब कहानी का विस्तार 5000 शब्द पूरा करने के लिए और डिटेल्स। रामू की बचपन की कहानी। रामू स्कूल में सबसे कमजोर स्टूडेंट था। टीचर कहते, रामू, 2 जोड़ 2 इक्वल्स। रामू कहता, 5। टीचर मारते, लेकिन रामू कहता, सर, उल्टा सोचो तो 4 ही होता है। क्लास हंसती। इसी उल्टी सोच ने उसे आगे बढ़ाया। जब रामू बैंक में पहला दिन गया, मैनेजर ने कहा, खाता खोलो। रामू ने खाता उल्टा खोला। सारे पैसे गिर गए। लेकिन ग्राहक ने कहा, भाई, तुमने मेरे पुराने खाते को नया बना दिया। रामू को पहला प्रमोशन उसी दिन मिला। रानी की कहानी। रानी असल में जीनियस की बहन थी, लेकिन उसने 100 साल पहले मनुष्य बनने की इच्छा मांगी थी। जीनियस ने उल्टा किया, रानी मनुष्य तो बनी, लेकिन हर इंसान की गलती पर हंसने की मजबूरी। इसलिए रामू से शादी कर ली, क्योंकि रामू की हर बात गलत होती थी।
शादी की रात रामू ने कहा, रानी मैं तुम्हें चांद तोड़कर लाऊंगा। रानी हंसी, अरे चांद तोड़ोगे तो रात में अंधेरा हो जाएगा। रामू ने जीनियस बुलाया। जीनियस ने चांद उल्टा कर दिया, चांद नीचे आ गया। पूरा गोरखपुर चांद को छूने लगा। लेकिन सुबह चांद फिर ऊपर चला गया। लोग कहते, रामू की शादी की रात सबसे रोशनी वाली रात थी। एमएलए बनने के बाद रामू का पहला काम, हर घर में फ्री बिजली। लेकिन बिजली उल्टी आई, हर घर में फ्री अंधेरा। लोग मोमबत्ती जलाने लगे। रामू ने फिर उल्टी योजना लाई, अंधेरे में भी पढ़ाई करो। स्कूलों में रात की क्लास शुरू हुई। बच्चे दिन में खेलते, रात में पढ़ते। नतीजा, गोरखपुर के बच्चे पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप कर गए। एक दिन रामू को दिल्ली बुलावा आया। प्रधानमंत्री ने कहा, रामू जी, आपकी उल्टी योजनाएं पूरे देश में लागू करें। रामू ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मेरी शर्त जीनियस को भी बुलाओ। प्रधानमंत्री हंसे। जीनियस आया और बोला, अब देश की सारी समस्याएं उल्टी कर दूंगा। देश की महंगाई उल्टी हुई, सामान महंगा नहीं, सस्ता होने लगा। ट्रैफिक जाम उल्टा हुआ, गाड़ियां उड़ने लगीं। लेकिन जीनियस ने कहा, ये सिर्फ 24 घंटे के लिए। लोग 24 घंटे उड़कर घूमे और वापस जमीन पर आ गए। सबने कहा, रामू जी का जादू। रामू अब 50 साल का हो गया। रानी अभी भी 28 की लगती थी क्योंकि जीनियस ने उल्टी उम्र दी थी। उनके 3 बच्चे, पहला बच्चा हमेशा उल्टा बोलता, दूसरा उल्टा चलता, तीसरा उल्टा सोचता। लेकिन सब टॉपर थे। एक दिन जीनियस वापस आया, रामू अब तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या चाहते हो? रामू ने कहा, मैं चाहता हूं कि ये कहानी कभी खत्म न हो। जीनियस हंसा, ये इच्छा उल्टी नहीं होगी, क्योंकि ये कहानी अब तुम्हारी जिंदगी है। और इस तरह रामू और उसका उल्टा जीनियस आज भी गोरखपुर में रहते हैं। लोग उनसे मिलने आते हैं और कहते हैं, रामू भाई एक उल्टी योजना दो। रामू मुस्कुराता और कहता, पहले हंसो फिर योजना बनाऊंगा।